हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा और इसमें टोटल हम 70 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में और निर्वात एवं गैस में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि संवहन ऊष्मा द्वारा ऊष्मा का जो हस्तांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि उष्मा एक गैस होती है, और वाष्प एक गैस होती है, और बी में एक वाष्प द्वारा अधिक उष्मा जो दी जाती है, और सी में है कि वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, और डी में एक वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जो जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि देख सकते हैं कि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाप से हाथ अधिक जलता है, ठीक है, अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि भाप में गुप्त उष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, या फिर भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्का होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ठीक है, उबलते जल से, ठीक है, तो क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि भाप में जो गुप्त उष्मा होती है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि 1 ग्राम बर्फ को अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक के ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, कि 1 ग्राम जो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हैं कितने, तो 720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कितना तापमान होने पर जो कि पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप जो मापियों में एक ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, जो कहा जा रहा है कितना तापमान होने पर, ठीक है, तो जब -40 डिग्री जो तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, ठीक है, तो देख सकते हो ऑप्शन एक है 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास किया, ठीक है, कि -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जब बातें हो रही कितने डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम
समान रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 100 सेल्सियस पर, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -32 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन अभी देखने का प्रयास किए, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सेंटीग्रेड पर देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देश से किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है कि -6.7 डिग्री सेल्सियस, -12.3 डिग्री सेल्सियस, और देख सकते हैं कि 12.3 डिग्री सेल्सियस और 160 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है किस बिंदु पर, देख सकते हैं कि 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट जो तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के भीतर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस, या फिर देख सकते हैं कि 98.4 डिग्री केल्विन। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है, यानी केल्विन में जो मानव शरीर का समान ताप होता है कितना देख सकते हैं कि 280 डिग्री सेल्सियस और 290 डिग्री सेल्सियस, या फिर 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, केल्विन अगर मान में अगर कहा जाए तो 310 डिग्री जो केल्विन देख सकते हैं कि मानव शरीर का समान ताप होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती, क्योंकि ऑप्शन एक है कि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ठीक है, और अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है, और देख सकते हैं सी में कि अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या डी में है कि अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती, क्योंकि देख सकते हैं, और ऑप्शन एक की बात करें हम तो अल्कोहल का जो द्रव्यांक क्या होता है, निम्नतर होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के एथेनॉल होता है, या बी में एथिलीन और ग्लाइकोल होता है, या फिर सी में है कि मिथेनॉल होता है, और डी में है कि प्रोपिल एल्कोहल होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कि स्वचालित इंजनों हेतु, ठीक है, देख सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल में देख सकते हैं कि एक हिमरोधी के तौर पर इसका प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि परम शून्य ताप क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कि किसी भी तापमान पैमानों पर जो आरंभिक बिंदु, या फिर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम जो संभव तापमान, और सी में एक वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। ठीक है, और डी में एक वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ जो वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि परम शून्य ताप जो क्या होता है, देख सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। ठीक है, ये तापमान होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, गर्म करने से विस्तारण देख सकते हैं। ऑप्शन ए कि केवल ठोस पदार्थ में होता है। ठीक है, और बी में कि पदार्थ का जो भार बढ़ा देता है। ठीक है, और सी में कि पदार्थ का जो घनत्व घटा देता है, और डी में है कि सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते गर्म करने से जो विस्तारण क्या होता है कि पदार्थ का जो घनत्व घटा देता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों बताते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तब, ठीक है, ऑप्शन एक है कि आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो उसका क्या होता है, आयतन क्या होता है, घटता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बताइए से कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। ठीक है, ऑप्शन एक है तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, या ताप को विद्युत में बदलना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात हो रही है कि थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन क्या होता है, देख सकते हैं कि तापमान को स्थिर रखना, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि थर्मोस्टेट संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन एक है आर्द्रता से, तापमान से, हवा से, बादल से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो थर्मो जो स्टेट होता है किससे, तापमान से संबंधित है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन एक दे सकते उष्मा मापता है, ठीक है, तापमान मापता है, और सी में किसी निकाय का तापमान स्व नियंत्रित करता है, और डी में किसी निकाय का दाब स्व नियंत्रित करता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बात रही है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम जो स्व नियंत्रित करता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, ठीक है, ऑप्शन एक दे सकते हैं कि करंट यानी कि विद्युत प्रवाह, ठीक है, और बी में कि टेम्परेचर यानी ताप, और सी में कि प्रेशर यानी कि दबाव, और डी में है कि हीट रेडिएशन यानी कि उष्मा विकिरण। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात रही है ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन क्या, टेम्परेचर यानी कि ताप, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जैसे कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, ठीक है, देख सकते हैं कि तापमान को कम करना और हिमायन ताप को बढ़ाना, या सी में कि एक समान तापमान को बनाए रखना, और डी में गलनांक को घटाना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन दे सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु यानी कि सुरक्षित तापमान कितना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि, ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है इसमें कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, और इसलिए आंतरिक नमी अवशोषित हो जाती है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बर्थडे से तो कथन एक है, ठीक है, कि बड़े शीतगृह संयंत्र परिस्थितक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू जो परिस्थितक जो रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, दे सकते हैं, और देख सकते हैं कारण बताया जा रहा है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है, ठीक है, तो आप इसका जो है कूट का प्रयोग से आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जो बातें हो रही है कथन एक में है कि बड़े शीतगृह जो संयंत्र परिस्थितक के रूप में दे सकते हैं कि अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू परिस्थितक में, ठीक है, तो इसे आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, और जबकि यहाँ पर कारण जो है अमोनिया को कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि कथन एक में कि यदि
फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और कारण वह है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, ठीक है। तो आपको कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि कथन एक में कि यदि रेफ्रिजरेटर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होती है, ठीक है। और कारण में है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कथन जो और कारण बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। और जो यहाँ देख सकते हैं कि कारण जो है यहाँ कथन को जो है पूरी तरीके से स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे प्रदेश से जो बातें और कथन एक में, ठीक है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो कि जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। और कारण में है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह हम प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है आपको उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें, और ठीक है, कि कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है। और देख सकते हैं कि कारण जो है कथन एक को पूरी तरीक़ा से स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश से जो बातें हो रही कि अंतरिक्ष आधारित और सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है जो राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहे, ठीक है। और कारण में है कि देख सकते हैं, ठीक वही है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की जो आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 90% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता होती है, ठीक है। तो आपको जो कूट का उपयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बातें और कि कथन एक में कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है जो राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। और कारण दे सकते हैं कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 90% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतता में उपलब्धता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही है और यहाँ पर जो कारण है ये पूरी तरीक़े से कथन एक जो स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, परंतु इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि अप्रभावित रहती है, बी में घटती है, सी में बढ़ती है और डी में कि अव्यवस्थित रहती है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि शीशे की छड़ कि जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और परंतु इसकी चौड़ाई, ठीक है, तो देख सकते हैं चौड़ाई क्या होती है, इसकी बढ़ती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों उद्देश्य कथन एक में तांबे को एक टुकड़े को जब कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया और उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, ठीक है। जबकि कारण में है कि तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो आप इसके यहाँ आंसर बताने के प्रयास करेंगे कोड के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि कथन में है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया और इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि तांबे का जो कारण में है कि तांबे का घनत्व तो कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही है, परंतु यहाँ पर क्या है कि कारण जो है ये पूरी तरीक़ा से कथन एक को जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन एक में कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, या बी में कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, और सी में एक लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, और डी में एक लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों ठंडे के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि देख सकते हैं कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है, यानी कि हवा में का तापमान बढ़ता है
तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ तापमान बढ़ रहा है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए के घटती है, ऑप्शन बी है कि बढ़ती है, ऑप्शन सी के पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन डी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसका सही देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यदि हवा के तापमान बढ़ता है तो उसकी जो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर जैसे कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज होती क्योंकि जैसे तो ऑप्शन एक है कि वाष्पीकरण की दर, हवा में नमी की कमी होती है, सी में है कि तापमान ऊंचा रहता है, डी में है आकाश साफ नहीं होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज होती है क्या, वाष्पीकरण की दर। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य से कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और बी में कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, और सी में कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, और डी में कि दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें बिल्कुल सही नहीं दे सकते कि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये बातें बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी दे सकते हैं, बाकी ए सी और डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है, यानी कि जो कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलित जो एसी है क्या नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए केवल तापमान को, बी में केवल आर्द्रता एवं तापमान को, और सी में है केवल ताप एवं तापक्रम को, और डी में है कि आर्द्रता दाब एवं तापक्रम को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलित जो क्या करता है, नियंत्रित करता है, जैसे केवल आर्द्रता और तापमान को। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि यहाँ जो बात है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक है उष्मा वायु प्रतिस्थापन के द्वारा, या वायु निर्जलीकरण के द्वारा, या फिर वाष्पन शीतलन के द्वारा, या फिर वायु पुनर्जलीकरण के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सर, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, तो वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर जैसे कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है पानी के बहाने से, या बी में एक संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या सी में एक रसोई गैस से, या डी में एक ठोस को पिघलाने से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ जो बात है कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, प्रैक्टिस करते चले। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य से निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, जैसे तो ऑप्शन एक है 100 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम पर, या फिर 100 डिग्री आर्द्रता या 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, या फिर 20 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री तापक्रम पर, या फिर 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ जो बात है, और ये गीले कपड़े सबसे जो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 डिग्री आर्द्रता रहना चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेगा तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के कथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, और बी में कथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, या सी में कथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, और डी में कथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात हो रही है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, ठीक है, ऑप्शन एक है, बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, और क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, देख सकते हैं कि पानी के जो क्वथनांक बिंदु क्या होता है, क्रमशः बढ़ेंगे और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर घटेंगे। ठीक है, हिमांक बिंदु। तो इस प्रकार से आप जो है इसका ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, उद्देश्य के थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है एल्युमिनियम पेंट, और देख सकते हैं कि सैंड चूर्ण, या फिर रजत परत, या फिर पारे की परत। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर देख सकते हैं क्या होता है, रजत एक जो परत है इस पर लगाई जाती है। तो ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्मस फल्कस में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। ठीक है, क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है संचालन, संवहन एवं विकिरण, या फिर ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों थर्मस जो फल्कस में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि ऑप्शन एक है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, या बी में है कि वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। ठीक है, और सी में कि वे पसीना सोख लेते हैं, या डी में कि वो आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट वापस इसको भेज देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा जो ठंडे होते हैं क्योंकि ऑप्शन एक दे सकते हैं कि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और दे सकते हैं कि बी में कि वे प्रकाश को अभी छेदन रोकते हैं। ठीक है, और सी में कि वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, या डी में कि वे संपूर्ण प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देश के श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देश जो बातें कि एक के बातों के नीचे एक जो कि स्पन दे कथन दिया गया। ठीक है, जिसके बाद उसका कारण दिया गया। ठीक है, तो आप कथन देख सकते हैं कि जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं। ठीक है, और कारण में है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को अच्छे परिवर्तित करते हैं। तो आप इसके आंसर सही बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, कि जो एक जो है बिल्कुल भ्रामक है, किंतु यहाँ पर देख सकते हैं कि आर यहाँ बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आर कारण यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे जो बात है कथन एक में कहा जा रहा है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कारण में है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो आपको जो कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो बातें हो रही कि हल्के रंगीन कपड़े को जो गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कारण में कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, और यहाँ पर जो कारण जो है कथन को पूरी तरीक़ा से स्पष्टीकरण कर रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देखिए पसीने का जो मुख्य उपयोग, जो पसीने का मुख्य उपयोग है, ठीक है, देख सकते हैं। ऑप्शन ए है शरीर का ताप जो नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, या सी में कि शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या डी में कि त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने का। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि शरीर के सतह से संवेदन यानी कि पसीना बहना दे सकते हैं कि द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए और बी किसी पर नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि शरीर के सतह से जो संवेदन दे सकते हैं द्वारा जल की जो हानि निर्भर करती किस पर, केवल वातावरण के तापमान पर और वातावरण के नमी दोनों पर, ठीक है। तो ये दोनों पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे गर्म जो मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि पंखा ठंडी हवा देता है, ठीक है, और बी में है कि हवा जो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ठीक है, और सी में है कि हमारे जो शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, ठीक है, और डी में है कि हवा की जो कि संवाहकता बढ़ जाती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात हो रही है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन जो अगर बात करें हम बी की, तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण से जल ठंडा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है द्रवण है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों मिट्टी के घड़े में दे सकते हैं वाष्पीकरण के कारण से दे सकते हैं जल ठंडा रहता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें और ठीक है कि एक विशेष दिन व समय से चूरू में जैसे 48 डिग्री सेल्सियस पर और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी देख सकते हैं कि चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में देख सकते 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक है चूरू में रखा प्याला, या शिमला में रखा प्याला, या फिर देख सकते हैं कि दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे, या फिर देख सकते हैं कि परिणाम जो कि प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि दोनों प्याले जो है कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुंचेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि वास्तविक ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, ठीक है, देखते जब मौसम ऑप्शन एक है कि अपक होता है, ठीक है, या तीक्ष्ण होता है, या फिर झुलसाने वाला होता है, या फिर उमस वाला होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्ण वाला होता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे यहाँ जब बात है कि शुष्कता दशा संदर्भित है, ठीक है, ऑप्शन एक है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, या फिर अति उच्च ताप से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि शुष्कता दशा संदर्भित होता है किससे, तो निम्न आर्द्रता से, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते कथन एक में एक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो कथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, ठीक है, और कारण में एक ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो आप इसका जो है कूट के माध्यम से उत्तर देने के प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही कथन एक में जो एक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का कथनांक बिंदु घटता जाता है और कारण में एक ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो कथन है बिल्कुल सही है और कारण यहाँ पर क्या है गलत है, ठीक है, जबकि कारण में जो ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, ठीक है, परंतु हम इसके अनुभव नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन एक है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, और बी में है कि हम इसके अभ्यस्त हैं, ठीक है, और सी में है कि हमारी जो हड्डियाँ काफ़ी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है, ठीक है, और डी में है कि हमारे सिर का जो सतही क्षेत्रफल बहुत जो है छोटा होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल हमारे ऊपर जो बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख है कि कथन एक में है कि तापमान में वृद्धि के साथ जो ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, और कारण में कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिक ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो आपको यहाँ पर कूट के माध्यम से सही उत्तर को बताना है। तो देखिए तो यहाँ जो बात हो रही है कि तापमान में वृद्धि के कथन में है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल यहाँ पर गलत बातें बताई जा रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि तापमान में वृद्धि अणु की गतिक ऊर्जा को बढ़ा देती है, यानी कि यहाँ जो कारण जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, ठीक है, और बी में कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, और सी में है कि पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होता है, ठीक है, और डी में कि कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि अधिक दाब के कारण से उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, और बी में कि चारों ओर से बंद होने के कारण से वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, और सी में कि अधिक दाब के कारण से उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, और डी में है कि प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि जैसे अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले, प्रैक्टिस करते चले। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एग्जाम में उतने अच्छे से क्वेश्चंस को बनाकर आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके प्रेशर कुकर में खाना जो शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि बढ़ा हुआ दाब कथनांक को बढ़ा देता है, बी में कि भाप का जो अपव्यय नहीं होता है, और सी में कि भाप जो खाने को शीघ्रता से पका देती है, ठीक है, डी में है कि जल निरंतर तापमान पर खौल जाता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि प्रेशर कुकर में खाना जो शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि देख सकते हैं कि बढ़ा हुआ दाब जो कथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, बी में एक वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होता है, ठीक है, और सी में एक अधिक दाब के कारण पानी का कथनांक जो बढ़ जाता है, और डी में एक पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि अधिक दाब के कारण पानी का कथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि जल का कथनांक बढ़ जाता है, या फिर बी में है कि जल का कथनांक घट जाता है, सी में है कि भोजन कम उष्मा लेता है, ठीक है, डी में एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का कथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों इसके नीचे एक जो कि दिया गया कथन है और इसके बाद कारण बताए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो देख सकते कथन एक में कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था यानी कि हैंडल लगा होता है, और कारण में कि एवोनाइट मजबूत होता है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो बातें हो रही, ठीक है, कि बिल्कुल यहाँ पर जो प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है बिल्कुल सही है, और एवोनाइट मजबूत होता है ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कारण जो है कथन ए को व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो निर्भर करेगा। ठीक है, ऑप्शन एक है कि ऊपर के छिद्र का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन भार पर, या देख सकते हैं कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या सी में है कि ऊपर के छेद पर रखा गया वजन और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या डी में है कि ऊपर के छेद केवल क्षेत्रफल पर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते कि प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप निर्भर करता है किस पर, तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन एक है कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर, या ज्वाला का तापमान पर, या ढक्कन का भार पर। तो आपको उपयोग करना है कोड का और इसको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि अगर बात करें ढक्कन में छिद्र का क्षेत्रफल और देख सकते हैं कि ढक्कन का भार, ठीक है, ये दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देश जो बातें हो रही कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो ऑप्शन एक है कि बढ़ता है, ऑप्शन बी है कि घटता है, ऑप्शन सी है कि नहीं बदलता है। ठीक है, और जैसे डी है कि पहले घटता है और तब बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, देख सकते हैं कि पहले घटता है और तब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि तापमान ज़्यादा है और ज़्यादा से फिर क्या तापमान को कम कर दिया गया है। तो ऑप्शन एक है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, और सी में कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और डी में कि पानी जो है जम जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि जल के आयतन पर क्या प्रभाव होगा। देख सकते हैं कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऑप्शन एक है कि पानी जमने पर फैलता है, बी में है कि बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, और सी में है कि बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, और डी में है कि पानी गर्म करने पर फैलता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, ठीक है, तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसके पानी से भरी जो डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ऑप्शन एक है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी में कि जमने पर जल का आयतन घट जाता है, और सी में है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और डी में है कि कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि देख सकते हैं कि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या दे, ऑप्शन दे सकते हैं कि नीचे गिरेगा, बी में ऊपर उठेगा, सी में वही रहेगा, डी में कि नीचे गिरेगा, या ऊपर ऊपर उठना पानी के तापमान पर निर्भर करेगा। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर दे सकते हैं कि वही रहेगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें हमारे साथ मिलकर। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, कि साफ जो मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ छत रातें अपेक्षाकृत गर्म होती क्योंकि बादल। ऑप्शन एक है कि ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकता है। ठीक है, और बी में है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करती है। और सी में ऊष्मा जो बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। और डी में है कि वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि साफ मेघ रहित रातें की तुलना में जो मेघ छत रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि बादल दे सकते हैं कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख के बादल जो आच्छादित में रातें स्वस्थ आकाशवादी रातें से अधिक गर्म होती है क्योंकि ऑप्शन एक है कि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा को विकृत कर रोकते हैं। ठीक है, और बी में कि बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी को विकृत करते हैं। और सी में है कि बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और डी में है कि बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बादल आच्छादित रातें स्वस्थ आकाशवादी रातें से अधिक गर्म होती है क्योंकि देख सकते हैं, अगर ऑप्शन एक की बात करें हम, तो बादल जो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकृत रोकते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है रेत का रेगिस्तान, धान की खेती का भूमि। और सी में कि ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। और डी में है कि प्रेरी भूमि यानी कि समशीतोष्ण। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ जब बात है कि ताज़ा जो बर्फ से ढकी भूमि दे सकते हैं कि ज़्यादा सूर्य की रोशनी जो परिवर्तित करती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शीत जो कि प्रकोष्ठ में भंडारित जो कि फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन एक है कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। या बी में है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और सी में है कि शोषण की दर घटा दी जाती है। और डी में है कि आर्द्रता बढ़ जाती है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है कि सूर्य के प्रकाश का जो संसर्ग माना होता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि वातावरण में बढ़ती जो CO2 सांद्रता और देख सकते हैं कि शोषण दर का ह्रास या आर्द्रता के बढ़ना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो शीत प्रकोष्ठ फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि शोषण दर का ह्रास यहाँ पर होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की स्थल से छोड़ा जाता है और वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से ऑप्शन दे सकते हैं कि गुब्बारे के माप में कमी आएगी। ठीक है, और बी में गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। ठीक है, और सी में गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। या डी में गुब्बारे का आमाप व आकार पहले समान ही रहेगा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से देख सकते हैं गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कथन एक में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, और कारण में ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही
उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो बातें और कि यहाँ पर जो है जो कहा जा रहा है कि कथन एक है कि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ये बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। और जबकि देख सकते हैं कि ऊनी रेशे जो एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। ये बातें बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ठीक है। और बी में कि वायु में ध्वनि के वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। और सी में है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है। और डी में है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ जब बातें सी की बात करें हम, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखते, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इससे आपको ध्यान रख, जो बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। और बी में कि आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। और सी में है कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। और डी में है कि आप कमरे को ना तो गर्म ना तो ठंडा कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर दे सकते हैं कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 76 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का आप जो है बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, ठीक है। तो चलिए अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।